Hello guys and welcome back to Shikha Classes. This is the part 2 of the chapter The Ghat of the Only World written by Amitav Ghosh. तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप इस चैप्टर का पार्ट 1 का वीडियो देख लीजिए, तब शायद आपको यहाँ से मैं समझा रही हूँ वो और क्लियरली समझ में आएगा। तो पिछले बार मैंने जहाँ तक समझाया उसके बाद से कुछ इस तरह से आगे बढ़े हैं अमिताभ घोष। वो बोलते हैं कि जो शाहिद अली का जो बिल्डिंग था, बिल्डिंग में उनका एक अपार्टमेंट था, तो जैसे उस बिल्डिंग में घुसते ही एक लगता था एज इफ़ यू आर ट्रैवलिंग बिटवीन टू कॉन्टिनेंट्स, क्योंकि एक तरफ वो यूएस है, वो अमेरिका है, और वहाँ से जैसे आप उनके बिल्डिंग में घुसते आपको जो उनके घर की एक बहुत सारे लोग वहाँ पर होते, तो एक फेस्टिविटी का माहौल, वहाँ पे लोगों की बातचीत प्लस जो म्यूज़िक वहाँ बज रहा होता, और जो खाना बनने की खुशबू होती, जैसे कि फेवरेट था उनका शाहिद अली का जो कुकिंग स्टाइल क्विजीन था वो कश्मीरी डिश इन पंडित स्टाइल। जैसे उसका जो एक पर्टिकुलर फ्लेवर होता है वो हमेशा उसका एक स्मेल, वो हमेशा एक एरोमा, एक खुशबू हर समय उनके घर से आती रहती थी। तो इसलिए उनके घर ट्रैवल करना एज इफ़ इट वाज अ जर्नी बिटवीन टू कॉन्टिनेंट्स। उनका 2 फेवरेट डिश था जो पहले भी जिक्र हुआ, एक रोगन जोश और एक हाक भी एक कश्मीरी डिश ही है। उसमें एक एसाफोटीडा हींग करके एक मसाला पड़ता है, तो उसकी खुशबू जो है वो पूरा वो एलिवेटर जो लिफ्ट है वहाँ तक आती रहती है। और उनका जो घर का जो डोरबेल था उसमें से भी एक अजीब सी एक म्यूज़िक, जब आप उसको बजाते तो एक अजीब सी म्यूज़िक आती, और तब वो आते गेट खोलते, पूरे न्यूयॉर्क के उस मिस्ट भरे उस इन्वायरमेंट में एक हींग की खुशबू, वो मसाले की खुशबू फैल जाती, और वो कहते अरे वाह तुम आ गए, तुम मीट योर मुस्लिम वर्ड मतलब मुस्लिम, जो कि इस्लाम धर्म का कोई इंसान हो। और जब भी उनके घर में ऐसे माहौल पे जाते तो ऐसा लगता है जैसे कोई सेलिब्रेशन, वहाँ पर कोई फेस्टिविटी चल रही है, कोई फेस्टिवल हो। ऐसे बहुत सारे लोग वहाँ पर रहते थे। वो लोग जो वहाँ पे प्रेजेंट है वो पोएट्स हो सकते हैं, राइटर्स हो सकते हैं, उनके स्टूडेंट्स हो सकते हैं, या फिर उनके रिलेटिव्स हो सकते हैं। बहुत सारे तरह तरह के लोग उनके घर पर हर वक्त रहते थे और एक फेस्टिविटी का माहौल हर वक्त रहता था। और शाहिद अली बहुत मतलब कुकिंग में ही वॉज अ मास्टर। शाहिद हमेशा इस बात का ख्याल रखते थे कि जो खाना बन रहा है उसमें सब चीज़ परफेक्टली हो। उनको हर कुछ एकदम परफेक्ट वे में, ट्रेडिशनल वे में बना हुआ पसंद था, और इस चीज़ का वो बहुत केयरफुली ध्यान रखते थे। वो कितने भी लोगों वो बातचीत कर रहे हैं पर वो सूंघते रहते थे कि कहाँ तक उनका जो रोगन जोश है, वो जो डिश है वो कहाँ तक पहुँचा है, और वो कहते भी थे चलो अब इसमें ये चीज़ डालो, अब इसमें दही डालो, और ये लोगों को वो डायरेक्ट करा करके वो अपना जो डिश है वो बनवा लेते थे। और जब उनको दिखना भी कम हो रहा था तब भी वो स्मेल से ही पता चल जाता था कि खाना किस स्टेज तक पहुंचा है। और अगर खाना बहुत अच्छा बनता तो वो उस एक बार सूंघ के कहते आह क्या महक है खाने का। और उनको बहुत अच्छे स्किल्स भी थे खाना बनाने में, और वो ट्रेडिशनल वे में ही खाना बनाना पसंद करते थे। एक बार मैंने उनसे पूछा भी कि ये जो कश्मीरी डिशेज़ इन पंडित स्टाइल ये आपके लिए इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, तो वो कहते हैं कि मुझे हमेशा सपने आते हैं एज इफ़ कि पंडित जो हैं वो कश्मीर में हमेशा एक प्रॉब्लम, एक कॉन्फ्लिक्ट रहता है बिटवीन हिंदूज़, मुस्लिम्स, कश्मीरी पंडित्स एंड द मुस्लिम्स ओवर देयर। तो मुझे हमेशा एक सपने आते हैं कि कश्मीर के जितने पंडित हैं वो वहाँ से भाग रहे हैं, वो वहाँ रह नहीं पा रहे, और इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूँ कि जो ट्रेडिशनल वेज़ हैं, जो पंडित स्टाइल है, वो वहाँ पर हर वक्त रहे, वो हमेशा ज़िंदा रहे। और उसके बाद ना उनके शाहिद अली की एक पोइट्री है, तो मैं इस वीडियो में बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं पोइट्री को एक्सप्लेन करने लगी, तो सिर्फ स्टोरी एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर आपको पोइट्री में समझने में समस्या हो तो बताइएगा, मैं अगले वीडियो में वो भी एक्सप्लेन कर दूँगी। हमेशा खुद को हमेशा चाहते थे कि वो प्रिपेयर करते रहें कभी कोई डिनर पार्टी, और वो बहुत अच्छे से उसकी प्लानिंग भी करते थे। उनका ये मानना था कि ये सब सोचते रहने से, इन सब चीज़ों में खुद को खुश रखने से वो डिप्रेशन जो है उसके लिए टाइम ही नहीं बचेगा। और एक्चुअली ऐसे ही किसी पार्टी में वो जेम्स मेरिल से मिले, और जेम्स मेरिल ने उनके पोएटिक स्टाइल को जितना उसमें चेंजेस लाए, इन्फ्लुएंस किया, उतना शायद ही किसी ने किया होगा। जेम्स मेरिल से मिलने के बाद उन्होंने अपने जो वर्क्स थे, उस जो पोइट्रीज़ थी उसमें और भी ज़्यादा एक राइम, एक रिदम और एक मेट्रिकल वे में, जो पोएम्स में मीटर्स होते हैं उसमें प्रॉपरली लिखने की उन्होंने कोशिश भी की। और वो जो पोएम उन्होंने लिखा जिसमें वो खुद के ही डेथ को फिगर आउट कर रहे हैं, आई एम एट द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, तो इस पोएम के थ्रू उन्होंने मैसेज दिया। आफ्टर ऑल जेम्स मेरिल को ही ये मैसेज दिया, हाय जेम्स हश दिस इज़ शाहिद, मैं शाहिद हूँ जेम्स। और जो भी जिससे भी हम प्यार करते वो इस दुनिया को लीव करते, वो इस दुनिया को छोड़ देते हैं। अमिताभ घोष आगे बोलते हैं कि एक बार उनसे कॉन्वर्सेशन हो रही थी तो उन्होंने मुझे बोला कि उन्हें बंगाली क्विज़न क्या होता है, क्विज़न इज़ अ स्टाइल ऑफ कुकिंग जो एक पर्टिकुलर प्लेस की स्पेशलिटी होती है।
तो उन्होंने बोला कि उन्हें बंगाली क्विज़न बहुत पसंद है। तो मैंने उनसे कहा कि आप तो कभी कलकत्ता, जो कि अब कोलकाता कहलाता है, तो आप तो कभी वहाँ गए भी नहीं हैं, तो आप कैसे जानते, आपने कैसे खाया? तो वो बोलते कि जाने की ज़रूरत नहीं, मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने मुझे उस जगह के डिशेज़, उस जगह की क्विज़न को खिलाया, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये चीज़ वो बतलाते हैं। और उसके बाद फिर वो कहते हैं कि इस दुनिया में इतना सब कुछ तो है, अच्छे अच्छे खाने हैं, कपड़े हैं, म्यूज़िक है, लोग इन सब को सुन के खुश क्यों नहीं रह सकता? और कम से कम ये अच्छी चीज़ें लोगों को करीब तो ला सकती हैं, कुछ ना भी कर सके तो लोगों को करीब ला सकती हैं। और जब लोग करीब रहेंगे, इंजॉय करेंगे, पार्टी का माहौल रहेगा, तो सब कुछ अच्छा रहेगा, सब लोग खुश रहेंगे। और जितनी सारी अच्छी चीज़ों में वो आनंद उठाते थे, वो प्लेजर लेते थे, सबसे ज़्यादा उनको जो पसंद था, ही वॉज फॉन्ड ऑफ द म्यूज़िक ऑफ बेगम अख्तर। बेगम अख्तर, शी वॉज एक्चुअली अ वेरी ग्रेट गज़ल सिंगर। और जब शाहिद अली अपने टीन्स में थे, अपने टीन एज में थे, वो उनसे मिले भी थे एक फ्रेंड के थ्रू। और वो कहते हैं कि उनका बहुत गहरा असर था इनके लाइफ पे। उनके पास एक कलेक्शन था, शाहिद अली के पास एक कलेक्शन था बहुत सारे स्टोरीज़ का बेगम अख्तर के बारे में। वो स्टोरीज़ जो कि बेगम अख्तर के शार्पनेस को, उनके विट्स को, उनके विटी नेचर को, रिपार्टी एक वर्ड यूज़ हुआ है, इसका मतलब एक ऐसा एक कॉन्वर्सेशन जिसमें विट्स कमेंट्स, हाजिर जवाबी जिसको बोलते हैं, कोई आदमी कुछ बोला और फटाक से आपने उसका जवाब दे दिया, तो दैट शोज़ योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, योर विट्स। शाहिद जो खुद थे, ये भी बहुत अच्छा, ही ऑल्सो प्रैक्टिस रिपार्टी, मतलब वो भी काफ़ी अच्छा हाजिर जवाबी कर लेते थे। एक बार बार्सिलोना एयरपोर्ट पे, बार्सिलोना जो है वो स्पेन का कैपिटल है, वहाँ पर वो गए हुए थे, तो वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड जो कि एक वुमेन थी, वो उनको रोकी और बोली कि आप यहाँ पर क्या करने आए थे, चाहे सवाल कुछ भी हो। वो कहीं ना कहीं उस जवाब में पोएम्स ले आते थे, तो वो बोले कि मैं यहाँ पे पोएम लिख रहा था। वो बहुत सारे उनसे कुछ सवाल किए और लास्टली वो पूछी कि आपके बैग में कुछ ऐसा तो नहीं जिससे लोगों को कुछ नुकसान हो सके? एक चीज़ है जिससे लोगों को नुकसान हो सकता है, मेरा दिल। ऐसे वो ठोक करके बोलते, मेरा दिल। सो दैट वुमेन सिक्योरिटी गार्ड, शी वॉज क्वाइट एजिटेटेड, बहुत वो इरिटेटेड हो गई एंड शी लेफ्ट हिम। तो इस तरह के वो थे कि बहुत ही जोवियल वे में वो हर चीज़ का जवाब देते थे। इंसिडेंट के बाद उन्होंने बार्सिलोना एयरपोर्ट जो पोएम लिखा था वो हुआ। शाहिद अली हमेशा बोलते थे कि मुझे बस बोलने का कोई मौका दे, उसके बाद मैं बहुत बोल सकता हूँ। और एक्चुअली अमिताभ घोष बोलते हैं कि ऐसा जब एक मौका उनके पास आया तब मैं भी उनके साथ था। ये 7 मई 2000 की बात है। उस वक्त वो लास्ट अपना जो लेक्चर है वो देने वाले थे, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब थी। उस वक्त मैं उनके साथ पहली बार प्रेजेंट था जब वो पढ़ाने जा रहे थे। मैंने काफ़ी चर्चा सुनी थी कि वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और जब वो मैनहट्टन बारूक कॉलेज में पढ़ाने गए तो मैं भी उनके साथ गया था। मैंने देखा कि जैसे ही हम लोग एंटर किए क्लास में, वो स्टूडेंट्स के बीच एक बहुत ही एक्साइटमेंट था, प्लस वो सैड भी थे, क्योंकि शायद वो आखिरी बार अपने इस टीचर को पढ़ाते हुए देख रहे, पर वो बहुत एक्साइटेड भी थे। उन लोगों ने मैगज़ीन जो है वो पब्लिश की थी उनके नाम पर, उनके लिए एक मैगज़ीन पब्लिश की थी। लेकिन एक चीज़ था कि भले स्टूडेंट्स थोड़े सैड थे, मैं थोड़ा सैड था, लेकिन वो जो है वो शुरू से लेके अंत तक क्लास में पूरे, ही वॉज लाइक अ स्पार्कलिंग दीवार, वो एक बहुत एक तारे की तरह वो चमकते रहे और हमेशा खुशी खुशी वो पढ़ाते रह गए। इनफैक्ट एक इंडियन स्टूडेंट था, वो लेट से भी आया, ही प्रिटेंडेड कि हाँ आइए, आप अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाले किसी इंसान को देख करके मुझे बहुत ही एक्साइटमेंट होता है, ऐसा कह के इसको प्रिटेंड किया, उनको डांटा थोड़ा भी नहीं। दिस वॉज द सेकेंड वीडियो ऑन दिस चैप्टर, और फिर मैं एक थर्ड वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं पूरा चैप्टर कंक्लूड कर दूंगी, और जो थोड़ा सा बच गया है वो भी। टिल देन कीप स्माइलिंग, हैव वंडरफुल डेज। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बगल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि थर्ड वीडियो आते ही आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।